अभी बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा। जब ये मंत्र बजे तो एक सीन बनाइए कि विश्व जगत के गोले पर हम बैठे हैं और जैसा जैसा इस मंत्र में कहा जाए, सारे जगत धरती के प्राणियों के लिए वो शुभ भावनाएं दीजिए। जैसा उस मंत्र में कहा कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, वैसा वैसा सोचते जाइए। तो अलर्ट सीधे होके बैठे। शांति मंत्र। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का लेसन शुरू करें उसके पहले कल का होमवर्क पूछना चाहती। क्षमा किस किस ने किया आज? किसी से मांगी, किसी को क्षमा दान दिया? हाथ उठाओ जरा देखो। बहुत सारे हैं भाई, फिर तो ताली बजाएं अमरेली में।
कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे एक आध मिनट में? तो माइक देते हैं आपके पास, कोई सुनाएंगे क्षमा का अनुभव? कोई सुनाना चाहेंगे, शेयर करेंगे? अनुभव इकट्ठे करके रख लीजिए, लास्ट डे शेयर करिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा होमवर्क था, जब तक जीना है खुश रहना है, ये वचन लिया था हम लोगों ने। तो जिन्होंने उस इंजेक्शन को किया, सारा दिन आज खुशी में बिताया और वो किया कि मुझसे खुशी के फाउंटेन निकल रहे हैं, वो हाथ ऊंचा करें। ऐसे एक दूसरे को देख के नहीं, अगर इतनों ने किया फिर तो ताली बजाइए। अच्छा, दिखाओ चेहरे, देखो कैसे खुशी मिल रही है। जितना होमवर्क करेंगे उतना इंजेक्शन अंदर जाता जाएगा और डॉक्टर कहता है ना, दवाई असर करती जाएगी। कोशिश करिए अभी। डॉक्टर कहता हर घंटे खानी है दवाई, तो हम याद रखते हैं, चाहे अलार्म भरेंगे मोबाइल में। कोरोना काल आया था तो कहा था भाई बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, याद रखते थे। ऐसे थोड़ी कहते थे कितनी बार करें। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर घंटे में जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ। कितना मिनट? कितना मिनट? 1 मिनट। जिस दिन का जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, 1 मिनट भी कर लिया तो अगले घंटे आप खुशी खुशी ऊर्जा से काम कर सकेंगे। अब अपने से पूछिए और ईमानदारी से हाथ उठाना, क्या इतने बिजी हैं कि 1 घंटे में 1 मिनट नहीं निकाल सकते? कोई है ऐसा बिजी? चलो 1 घंटा नहीं 2 घंटे में निकाल लो। मैं समझती हूँ ऐसा कोई नहीं होगा जो 2 घंटे में 1 मिनट नहीं निकाल पाए। एग्री हैं आप इस बात से? तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने की आदत हो जाएगी तो नेचुरल वो संस्कार बन जाएगा। हर घंटे में 1 मिनट पॉजिटिव थॉट आप करेंगे, बैटरी चार्ज करेंगे और आगे का काम शुरू। ठीक है, चलिए आज का लेसन का टाइटल लिखें, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। जो नोटबुक पेन लाते वो टाइटल लिख लीजिए। आध्यात्म का सबसे पहला लेसन है खुद को जानना। आज के लेसन के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि फायदा पता होता है तब सुनने में मजा आएगा। आज के लेसन के बाद एक तो डर खत्म हो जाएगा। बहुत सारा अनावश्यक डर सबकॉन्शियस में छुपा रहता है। आज के लेसन के बाद इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, और भी बहुत सारे फायदे वो हम आपको सुनाते जाएंगे। तो क्या आप सब अमरेली निवासी भाई बहनें खुद के भीतर की यात्रा करने के लिए, खुद से खुद का सत्य परिचय पाने के लिए तैयार हैं? खुद को जानना तैयार है तो हाथ हिलाइए। बहुत अच्छा। अब आज अगर
आपसे एक नॉर्मल वे में आपका इंट्रोडक्शन पूछूं, परिचय, तो जस्ट आप परिचय में क्या बताएंगे? सिंपल में नाम बता देंगे, पोस्ट, पोजीशन, डॉक्टर, वकील, टीचर बता देंगे। अब अपने आप से पूछिए कि एक प्रश्न जो मैं कह रही हूं, सिर्फ नाम, क्या यही मैं हूं? जैसे शरीर छोड़ते हैं नाम बदलता जाता है, तो सिर्फ नाम नहीं हूं। डॉक्टर, वकील, टीचर, ये रोल है जो हम बजा रहे हैं। सारा दिन आप डॉक्टर नहीं है। घर पे आए तो बच्चों के साथ पेरेंट्स का रोल बचता है। मित्र से मिले तो मित्र हो जाता है। डॉक्टर तो एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, पर ये आपकी सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर नहीं है, सिर्फ टीचर नहीं, ये एक प्रोफेशन है, एक रोल है। अच्छा, दिखने में क्या आता है? लंबा चौड़ा शरीर। अब अपने आप से पूछते चलिए, क्या मैं ये शरीर हूं? नाम नहीं, पोस्ट, पोजीशन नहीं, जो दिख रहा है क्या ये हूं? शरीर के लिए क्या कहते हैं? पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो प्रश्न उठता है कि जब शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर मैं कौन? और वैसे भी देखिए, जैसे शरीर खत्म होता है, मिट्टी में मिलता है, तो उसके साथ नाम भी गया, पोस्ट, पोजीशन खत्म। फिर अगला बर्थ होता, नया नाम मिलता, नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, नई पोस्ट, नई फैमिली, नए रिश्ते। तो ये जो हम परिचय देते, नाम, फैमिली, रिश्ते, ये भौतिक परिचय है, फिजिकल आइडेंटिटी है, जो फिजिकल शरीर के साथ ही नाम, रिश्ते, परिवार सब चेंज। सुनने में ऑड लगता है ना, पर सत्य यही है। अब प्रश्न उठता है कि शरीर भी नहीं हूं, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मैं कौन हूं? तो अब सुनिए, असली आध्यात्मिक परिचय, हम सब इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहते सोल, आत्मा। खुद से बात करिए कि जो आत्मा मैं हूं, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, वो दिख नहीं रही है। पर जब तक मैं आत्मा, मैं सोल, मैं ऊर्जा, मैं शक्ति, मैं पावर इस शरीर में बैठी हूं, शरीर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब काम चल रहा है। और जैसे ही मैं आत्मा, ऊर्जा, शक्ति, चैतन्य इस शरीर से निकल जाती हूँ, तो इसका देखना, बोलना, सुनना सब क्या हो जाता है? बंद। जिसको हम कहते हैं मृत्यु, डेथ। मृत्यु माना जो आत्मा, जो ऊर्जा, जो एनर्जी इस शरीर में बैठी थी, वो आत्मा, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो पावर इस शरीर से क्या हो गई? निकल गई।
चित्र में देखेंगे आप वीडियो पे कि शरीर है जड़, नॉन लिविंग, जैसे टेबल, चेयर, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। और जब आत्मा जड़ शरीर में, स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस, हड्डी मांस के पुतले में प्रवेश करती है चैतन्य आत्मा, तो हम जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग बनते हैं। देख रहे हैं ना चित्र में। और आत्मा निकल गई तो वापस जड़। इसको फील करने की बात है। चित्र देखते रहेंगे आप सभी कि जैसे बिजली है, आंखों से नहीं दिख रही है, पर कितना काम उससे हो रहा है। माइक चल रहा है, टीवी, कंप्यूटर, गीजर सब चलता उससे। और बिजली, शक्ति, पावर गई तो सारे इंस्ट्रूमेंट उसी समय स्टॉप। तो आत्मा, अब विचार करिए, दिख नहीं रही है पर कितनी पावरफुल ऊर्जा, वो शक्ति है कि जैसे इस शरीर से निकल जाती है, ये शरीर काम करना बंद हो जाता है। तो आज से ये नहीं कहना कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। देखिए, जितना आप कहोगे ना मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं निर्बल हूँ, उतना आपकी आंतरिक शक्तियाँ डिप्लीट, कम होती जाती है। और जितना ये याद रखेंगे, जो आज ज्ञान मिला कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, जितना ये याद रखेंगे मैं शक्ति हूँ, उतना आपकी इनर पावर, आंतरिक शक्तियाँ क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। जनरल कोर्स में मेरा शब्द यूज होता है शरीर के ऑर्गन्स के लिए। क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा सिर, मेरा मुख, मेरी आँख। मैं आँख नहीं कहते, मैं कान नहीं कहते, मैं सिर नहीं। तो मैं एक आत्मा, एक ऊर्जा, एक शक्ति। और देख रहे हैं ना चित्र में कि जड़ शरीर में प्रवेश होती है चैतन्य शक्ति। मैं प्रवेश होती हूँ, मैं माना आत्मा, मैं प्रवेश होती हूँ मेरे शरीर में, तो वो जीव आत्मा बनती है। तो इसको हम फील करेंगे, जैसे इस चित्र में बताया, गाड़ी और ड्राइवर। ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, और ड्राइवर नहीं है तो खड़ी है गाड़ी। तो शरीर एक गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर इसमें बैठा है, तो ये गाड़ी चलती है। तो मैं ड्राइवर हूँ, माना इस शरीर को चलाने वाली, जो दिख नहीं रही हूँ पर इतनी पावरफुल ऊर्जा, एक शक्ति हूँ। इसको महसूस करना है, जिसके लिए चलो पहले हम 1 मिनट साइलेंस मेडिटेशन में इसको अनुभव करेंगे। म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे, फील करें, मैं चैतन्य हूँ, एक बहुत सूक्ष्म शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, पावर हूँ, आत्मा हूँ। जब तक मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, शरीर देख रहा है,
सुन रहा है, बोल रहा है। आहा, मुझे ज्ञान मिला, मैं चैतन्य आत्मा, ऊर्जा, शक्ति, शरीर के वस्त्र को धारण करके अलग अलग रोल बजाती हूँ। मैं एक शक्ति हूँ। ओम शांति। देखिए, आधा मिनट ही हमने इसको फील किया। थोड़ी देर भी अगर रोज अनुभव करेंगे कि मैं एक शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ, एक ऊर्जा हूँ, एक पावर हूँ जो इस शरीर में बैठी हूँ, थोड़ी देर अनुभव करने से आपको लगेगा आपकी आंतरिक शक्तियाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज के लेसन में कई आध्यात्मिक प्रयोग, आध्यात्मिक दवाइयाँ हम बताएंगे। मन को कैसे शांत करना, मन को कैसे जीतना, वो सब बताया जाएगा। अभी इसी लेसन में आगे बढ़ते कि गीता में जो कहा इसका हम अनुभव करेंगे कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता। गीता में कहा है शरीर वस्त्र है, वस्त्र धारण करके हम अपना अभिनय करते। पर प्रश्न उठता इसको अनुभव करने के पहले कि आत्मा का रूप क्या है, कैसे फील करें। तो क्योंकि शरीर का तो दिख रहा है, सबका अपना अपना। आत्मा का आंखों से नहीं दिखता। ज्ञान आज आपको मिलेगा, ज्ञान की दृष्टि से आज आप आत्म स्वरूप को देखेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे। और कितनी विचित्र बात कि जो मैं नहीं हूं वो तो दिख रहा है सारा दिन, और जो मैं हूं वो नहीं दिखता, उसको फील करते हैं। अब समझिए आत्मा का रूप क्या है। जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं छोटे छोटे, आत्मा जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसका रूप पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से भी छोटी बिंदी, जो वीडियो में देखेंगे आप, आत्मा का फर्स्ट वीडियो। ये स्वरूप है आत्मा का। अब इसको फील करिए, वीडियो देखते हुए अनुभव करते चलिए कि मैं सितारे से भी, क्योंकि सितारा तो फिर भी साइज है बड़ा, सितारे से भी छोटी सफेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। पॉइंट ऑफ लाइट शरीर में बैठी हो, और आत्मा सितारा रहता कहाँ है? देखो इस वीडियो में दिख रहा है स्टार। ब्रेन का जो पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा रहती है, जो देखिए ठीक स्थान यहाँ आता है। देखिए मेरी तरफ, यहाँ मस्तक के बीच। वीडियो में तो आप देखेंगे अभी, पर यहाँ। इसीलिए तिलक, बिंदी कहाँ लगाते हैं? यहाँ दिख रहा है वीडियो में। इसको फील करिए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, जो शक्ति हूँ, सितारे से भी छोटी हूँ। वो कहाँ बैठी है? ड्राइवर, इशारा बताओ कहाँ बैठे हैं आप? मैं कहाँ बैठी हूँ? या, और मेरा शरीर कहाँ बैठा है? देखती हूँ कौन आंसर देते। मेरा शरीर कहाँ बैठा है?
सोफे पे, कुर्सी पे? कहाँ बैठा है आपका शरीर? और आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? इशारा बताओ। मैं कहाँ बैठी हूँ? मेरा कहाँ बैठा है? क्लियर हो गया है ना? तो इसको अनुभव करना। आप देखो आज कितना बड़ा ज्ञान कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, देख रहे हैं ना वीडियो में, मस्तक पर चमक रही हूँ। और आत्मा शरीर के ड्रेस बदलती जाती है, कॉस्ट्यूम बदलती जाती है। कभी मेल का शरीर, कभी फीमेल, कभी स्त्री, कभी पुरुष। जैसे जैसे आत्मा कॉस्ट्यूम, शरीर बदलती है, नाम बदलता, रिश्ते बदलते, फैमिली बदलती, पर आत्मा ज्योति बिंदु को शस्त्र काट नहीं सकते। मैं अजर हूँ। जैसे छोटे बच्चों को लेसन पक्का कराया जाता है ना, ये आध्यात्म का पहला लेसन आज कूट कूट के भर लीजिए। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। विनाश शरीर का होता, आत्मा अमर है, अविनाशी है, विनाश नहीं कर सकता है। जैसे जैसे ये ज्ञान हो जाएगा, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो किसी भी प्रकार का भय, फियर ऑफ डेथ या एनी टाइप ऑफ फियर, वो क्या हो जाएगा? खत्म। चलिए इसको अनुभव करेंगे हम। वापस अलर्ट, अनुभव करें। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी मस्तक के बीच बैठी हूं। इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर चैतन्य शक्ति, आहा, मुझे ज्ञान मिल रहा है। शरीर हर जन्म में बदलते जा रहे हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष। रिश्ते बदल रहे हैं, परिवार बदल रहा है, नाम बदल रहा है, प्रोफेशन बदल रहा है, पर मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति की बिंदी, आत्मा, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ। देखते रहें आत्म स्वरूप को, मुझ सितारे को, शक्ति को। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये मैं हूँ, मस्तक के बीच बैठी हूँ। ओम शांति। तो ऐसा करते हुए इस इंजेक्शन को फील करना है। बोलेंगे आज का इंजेक्शन? बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, मैं बोलूंगी, खुल के बोलना। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। अब जितनी बार ये इंजेक्शन करेंगे
अंदर की शक्तियाँ आपकी जागृत होती जाएंगी और जो फियर ऑफ डेथ ये सब खत्म होता जाएगा। ठीक है। अब इस आत्मज्ञान का जीवन में प्रयोग करें कैसे और उसके फायदे क्या। एक बहुत अच्छा होमवर्क आपको बता रही हूँ। हर घंटे 1 मिनट अनुभव करेंगे तो उस होमवर्क के, उस मेडिटेशन के जो अभी हम आपको कराएंगे उसके फायदे क्या। पहले मैं बता देती हूँ, जो कॉपी पेन लाए वो लिख लें क्या करना मेडिटेशन। हर घंटे 1 मिनट, धीरे धीरे बोलूँगी और मैं करवाऊँगी भी। स्वयं को ज्योति बिंदु चमकता सितारा मस्तक के बीच बैठा देखना, फील करना और अनुभव करना, मुझ आत्मा सितारे से, बिंदी से निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। क्या फील करेंगे? खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठा देखना और आत्मा से निकल रही है कौन से रंग की किरणें? सुनहरे लाल। ठीक है। अब इसके फायदे क्या। सबसे पहला फायदा, अगर ये प्रैक्टिस की तो शाम तक आपको लगेगा जैसे सारा मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन किसी ने खींच लिया। इस प्रैक्टिस का फायदा करके देखिए। शिविर में ऐसे हजारों अनुभव हुए। जब फर्स्ट डे आते तो कहते ऐसा लगता है पता नहीं ब्रेन पर, बुद्धि पर कितने किलो का वजन रखा है, इतना प्रेशर। और जब ये प्रैक्टिस करते हैं, ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठी है, तो बोले ऐसा लगता है सारा मेंटल टेंशन रिलीज, एक हल्कापन लगता है। करके देखिए। देखिए डॉक्टर दवाई दे, सिर्फ देख देख के खुश होए तो थोड़ी होता है। लेंगे, असर होगा तो होगा ना। दूसरा फायदा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी, मेजॉरिटी की आजकल शिकायत होती है कि दीदी बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, इतनी विचारों की स्पीड तेज है, रोकना मुश्किल हो जाता है। और बोले बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलते हैं। अब लोग विचार शांत हो, स्पीड धीरे हो, शांति मिले, नेगेटिव खत्म हो, दवाइयाँ लेते हैं। पर मीठे भाई बहनों, एक सिद्धांत समझ लीजिए, दवाइयाँ लेने से तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ब्रेन पर। परमानेंट अगर विचारों की स्पीड कम करनी है, मन की शांति बढ़ानी है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय, ये आध्यात्मिक उपाय क्या करना, खुद को दिन में कई बार ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठा देखेंगे तो दूसरा फायदा, आपको शाम तक 1-2 दिन में ही लगेगा जैसे मेरे विचारों की स्पीड शांत हो गई और नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। मन शांत, और जिसका मन शांत होता जाता है उसको अनुभव होगा जीवन की अधिकांश समस्याएं भी शांत। तो पहला फायदा क्या बताया, मैं समझती हूँ पहले वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस? खुद को पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, आत्मा, चैतन्य, ज्योति बिंदु कहाँ बैठा देखोगे बताइए? या और क्या निकल रही है मुझसे?
जैसे सूर्य की किरण होती है, वैसे आत्मा में जो शक्ति है वो कौन से रंग की किरणों के रूप में? गोल्डन रेड। ठीक है, चलिए अलर्ट हो जाए, अनुभव करेंगे। अनुभव करिए, मैं सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु मस्तक पर विराजमान मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें निकलती देखिए। गोल्डन रेड पावरफुल रेज, ये मैं हूँ अति शक्तिशाली आत्मा, प्रकाश का पुंज, शक्ति का पुंज। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आत्मदर्शन करें। सफेद बिंदी। ओम शांति। दोनों वीडियोस देखेंगे आत्मा के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो दिखाएंगे, अच्छे से देख लीजिए। आप अपना स्वरूप ये विजुअलाइज करना है मेडिटेशन में। फील करते जाइए। देखते जाएं। पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक पर बैठिए। ये मैं हूं प्रकाश की बिंदी, एक शक्ति का पुंज, अमर, अविनाशी, शस्त्र काट नहीं सकते। ओम शांति। देखा तो देखो, ये नहीं हम लंबे चौड़े शरीर, एक ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य ऊर्जा। तो इस होमवर्क के फायदे, जितना खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, मस्तक पर बैठिए, किरणें निकल रही है। पहला फायदा क्या बताया? शाम तक लगेगा सारा मेंटल टेंशन किसी ने खींच लिया। दूसरा फायदा, मन शांत हो जाएगा, विचारों की स्पीड कम, और मन के शांत होते ही लगेगा समस्याएं भी शांत हो गई हैं।
तीसरा फायदा आप सुनिए, जीवन में कई समय क्विक निर्णय लेने होते हैं। जितना आप आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे, जो मेडिटेशन हम बीच बीच में करा रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। ये सब हजारों भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया है। जो भी हम बातें बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट और टेस्टेड है। टेस्टेड मेडिसिन ही मार्केट में आती ना, तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि हजारों ने किया है, उनको ये फ़ायदा हुआ है, आप भी करेंगे तो आपको भी ये फ़ायदा होगा। तो डिसीज़न आपका परफेक्ट हो जाएगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट फ़ायदा आत्मा समझने का, क्योंकि कोई भी लेसन का फ़ायदा पता हो तब तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट फ़ायदा कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ जाती है। आजकल स्टूडेंट लोग एकाग्रता बढ़े, मेमोरी बढ़े, इसके लिए दवाइयाँ खाते हैं। पता है ना आपको, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, इसके लिए टैबलेट्स खाते हैं। पर जब आत्मा की प्रैक्टिस करते, कई स्टूडेंट्स का अनुभव है, बोलते दीदी साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की, एग्ज़ाम पास में आई, मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो जब उनको ये आत्मा की प्रैक्टिस बताई कि हर घंटे 1 मिनट आप करिए, तो वो उन्होंने अनुभव सुनाया, मन एकाग्र हो गया, कंसंट्रेशन हो गया और बोले पढ़ने लग गए हम। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सभी को जीवन में एकाग्र चाहिए। आप घर का काम करते हैं, मन एकाग्र होगा, काम जल्दी पूरा होता है। मन भटक रहा है तो सुख नहीं है जीवन में। ऑफिस में है, दुकान पे है, कंसंट्रेशन जीवन में हर फील्ड में चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं। तो जितना आत्मा का अनुभव, ये प्रैक्टिस से आध्यात्मिक करेंगे, तो उतना आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, जितना आप सारा दिन में सुन रहे, पीछे तक तो हाथ हिलाएं जरा, पीछे, हाँ बहुत अच्छा। सारा दिन में आत्मा हूँ समझेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, सुनिए, आत्मा समझने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी और कुछ दिनों में ऑटोमेटिक कई बीमारियों से आप खुद को मुक्त अनुभव करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना काल के बाद बहुत चल रहा है। लोग डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो करिए। पर जब हम शरीर हूँ, शरीर कॉन्शियस में रहते हैं तो इम्यूनिटी डाउन होती है। सारा दिन बॉडी कॉन्शियस में ही रहते हैं, पर जितना सारा दिन, क्योंकि यही सोचते मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बहुत डरपोक हूँ, कोई ताकत नहीं। ब्रह्मा कुमारी कहती है बीमारी आ गई दवाई खा लीजिए, वो ठीक है, पर सारा दिन नहीं सोचना बीमार हूँ बीमार हूँ। शरीर बॉडी के बारे में सोचेंगे, इम्यूनिटी डाउन होती है। उसकी जगह आप 7 दिन करके देखिए, हर घंटे सोचिए मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ऐसे घोटिए, अनुभव करिए, तो नेचुरल कुछ दिनों में ऑटोमेटिक आप पाएंगे। चेकअप करा लीजिएगा, कई बीमारियों से मुक्त। ठीक है, ताली नहीं बजाई आपने, इतनी अच्छी बात सुना दी। तो आत्मा समझने से हीलिंग पावर, हीलिंग अंदर ही अंदर आपकी क्या होती जाएगी, हील।
घाव भरता जाता है ना, जैसे अंदर ही अंदर हीलिंग होगी। इसको करके देखिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, कितने बड़े बड़े फायदे आज के लेसन के है, डीप लेसन, पर इसको करके देखिएगा, ठीक है। अभी हम और आगे बढ़े आज के लेसन में, पर उसके पहले जीवन में कभी कभी मनोबल वीक हो जाता है, तो कैसे हमारा मनोबल बढ़ा रहे, उस पे एक बहुत सुंदर गीत बजेगा। हमारे युवा भाई डांस करेंगे और उनके साथ आपको भी बच्चा बनकर ताली बजाकर गीत का एक एक शब्द फील करना है। एक एक शब्द में आपको लगेगा जैसे आपका मनोबल बढ़ रहा है, ठीक है। ब्रह्मा कुमारी कहती है खुशी चाहिए, विल पावर चाहिए, उत्साह चाहिए, तो अच्छे अच्छे गीत भी सुनने चाहिए ज़िंदगी में। कभी कभी उदासी वाले गीत नहीं सुनना कि मेरा जीवन कटी पतंग, ठीक है, नहीं तो इससे क्या होगा, और उदासी आ जाएगी। अच्छे अच्छे गीत सुनिए, ठीक है। चलिए खड़े होइए, आएंगे हमारे युवा भाई, ताली बजाए इनका। देखो हमारी टीम कितनी अच्छी तैयार रहती है ना, रोज़ आपको उत्साह दिलाने के लिए। इनके साथ आप भी ताली बजाकर गीत का एक एक शब्द सुनेंगे, फील करेंगे, गाएंगे। जीवन से न हार। ताली बजाते जाएं। जीवन से न हारो जीने वाले, शाबाश। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए,
समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, शाबाश। दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर। बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा। बहुत सुंदर, ताली बजाएं युवाओं के लिए। तो क्या सुना? जीवन से ना हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। और सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। कुछ पीछे खड़े रहते हैं, आपको लग रहा होगा दीदी को क्या पता ये टीवी लगा है या हमको सबकी शक्लें दिखती है। स्टेज पर टीवी है, जो पीछे तक की शक्ल दिख जाती है। यहाँ पे कौन क्या कैसा दिख रहा है, कौन खुश है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए सबको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, पीछे हाथ हिलाओ, देखो मेरे को सबकी दिख रही। वेरी गुड। चलिए अब और आगे चलते। तनाव से मुक्त जीवन के लिए एक बहुत सुंदर फॉर्मूला आप लिखिए, बहुत काम आएगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट और हिंदी में कहेंगे स्वीकार। क्या क्या स्वीकार करना है, अब ध्यान से सुने। जो कुछ बीत गई घटना, किसी का व्यवहार, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार। क्या स्वीकार करो? कि यही नियति की नीति थी। और अपने आप से पूछिए, जो बीत गया पिछला क्षण, क्या वही क्षण वैसा का वैसे ही सीन, वो घटना, वो व्यवहार एज इट इज लाइफ में दोबारा लौट कर आना है? बताइए। ये इस वर्ल्ड नाटक का सिद्धांत है कि जो बीत जाता है एक बार, वैसा का वैसे ही सीन एज इट इज लौट कर नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज होकर आएगा। तो जो बीत गया, अपने आप से बात करिए, वो जब लौट के आने ही नहीं आने वाला, तो उस घटना की, उस दृश्य की, सीन की रील खोल खोल कर मैं दुखी क्यों हूं? पास्ट इज पास्ट। और एक संकल्प करिए कि जो हुआ यही नियति की नीति थी। और गीता के जो महावाक्य हैं उसको अप्लाई करिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है जीवन में वो भी अच्छा, और जो होगा वो और अच्छा। तो अब आप सोच रहे होंगे दृश्य इतना खराब बीता और दीदी कह रही ऐसा सोचूं। अब सुनिए,
अगर आप सोचेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, दिल से सोचेंगे, आपके संकल्प में इतनी ताकत है कि अगर कुछ बुरा भी हुआ होगा तो आपके सोचने की शक्ति से जो हुआ वो किस में बदल जाएगा? अच्छे में। अगर सोचेंगे जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है वो भी अच्छा, तो अच्छा हो जाएगा, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। इसको अप्लाई करिए, ठीक है? तो पहला क्या एक्सेप्ट करूं, क्या स्वीकार? जो बीत गया उसको स्वीकार करके मन को शांत करिए। बार बार उसकी रील खोल खोल कर घटना को याद कर करके दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ो। दूसरा क्या स्वीकार करें? अब सुनिए, जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है एट प्रेजेंट, लाभ, हानि, मान, अपमान, अच्छा स्वास्थ्य, व्याधिग्रस्त जीवन, जो चल रहा है उसको स्वीकार करिए, मन शांत रखिए। सब दिन होत ना एक समान। बात करिए, समय परिवर्तनशील है, कुछ गलत चल रहा है तो यह समय भी गुजर जाएगा। जो चल रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए और हल्के रहिए। ब्रेन पर बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं घूमना, प्रेशर। जो चल रहा है स्वीकार, थोड़ा पॉज दे दीजिए। रेड लाइट होती है, हरी होती है, बीच में क्या आ जाती है? एक और सिग्नल आता है ना, येलो, तो पॉज देना पड़ता है। तो लाइफ में कभी कभी हर घटना पे सोचने की जरूरत नहीं, पॉज दे दीजिए, अपने आप समय सिग्नल कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। पॉज तो दीजिए, ठीक है? तीसरा क्या स्वीकार करना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग आपके साथ रहते हैं आपके परिवार में, कर्म क्षेत्र पर, सबके अलग अलग रोल को, पार्ट को स्वीकार। आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो वर्ल्ड का नाटक चल रहा है, विश्व नाटक, इसमें 720 करोड़ से ऊपर आत्माएं, वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक सिद्धांत है कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा से फिजिकल आइडेंटिटी मिलती है क्या? अगर ट्विन्स भी होते तो भी थोड़ा अंतर तो होता है ना। तो बाहरी रूप से भी आप सोचो, 720 करोड़ में से एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता फिजिकल, और इंटरनली भी समझ लीजिए, इससे आप एकदम तनाव मुक्त हो जाएंगे आज। इंटरनली भी परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि एक का रोल, एक का पार्ट, एक का स्वभाव, एक का संस्कार दूसरी आत्मा के दूसरे एक्टर के रोल से, पार्ट से, स्वभाव से मिलेगा नहीं। घर में 10 लोग रहते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होगा। कोई बहुत आलसी होंगे, कोई समय से पहले ही पहुंचेंगे, कितना भी कहो कि टाइम पे जाओ, नहीं, वो 15 मिनट पहले ही जाएंगे, नेचर है। कोई ऐसे होंगे, कितनी भी हंसी की बात होगी बस हमेशा सीरियस। कोई ऐसे होंगे, सीरियस रहने की बात होगी तो भी हंसते ही रहेंगे। तो स्वीकार कर लीजिए, सबके वैरायटी रोल हैं, वैरायटी पार्ट हैं, वैरायटी स्वभाव हैं। जो हैं जैसे मेरे अपने ही हैं, इनके साथ ही रहना है, चॉइस आपकी है। जिंदगी भर शिकायत करते करते बिता दूं, या जो है जैसे है स्वीकार करते जीवन यात्रा का आनंद लूं? क्या करना है? और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये भी इम्पॉर्टेंट, किसी भी आत्मा का कोई भी दोष नहीं है। जिसको जो रोल मिला है, जो पार्ट मिला है, वो अपना रोल परफेक्ट बजा रहा है। आपको लग रहा है गलत चल रहा है, पर उसका वो ही रोल है।
तो सबका रोल अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, सब निर्दोष हैं। मुझे किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं, सबके पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर आनंद लेके देखना है। ये नहीं कहना मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। कल सुनाया था ना, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ आपने किया होगा उसके साथ पूर्व जन्मों के अंदर। अब क्या करना, स्वीकार क्या करना। एक तो ये चॉइस है कि हर एक के रोल पर, हर एक के स्वभाव पर हम वाय वाय करते, इसका पार्ट ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसका स्वभाव ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं बदलते। आज से हिंदी के इस शब्द को, सॉरी इंग्लिश के शब्द को, क्योंकि इससे तनाव होता है, वाय वाय वाय, इसको हिंदी में बदल दीजिए, वाय की जगह कर दीजिए वाह वाह। क्या कर दे, कर सकते कि सबका पार्ट, सबका रोल इस ड्रामा में, सबका स्वभाव वाह वाह है। अब ऐसा नहीं, कल करिएगा सारा दिन अभी से लेकर, फिर बताइएगा, पर ऐसा नहीं करना कोई गुस्सा कर रहा है तो भी हम बोले वाह भाई वाह, कोई ईर्ष्या कर रहा है आपसे बोलो वाह भाई वाह। मुंह से नहीं बोलना, अंदर में रहे। इस समय इसको गुस्से का रोल मिला है। कोई फाइटिंग करते ना, विलन फाइटिंग अच्छी करता है तो भी हम ताली बजाते हैं, है ना। तो गुस्से का रोल मिला है, गुस्सा कर रहा है, अंदर से रहे, इसको ये रोल मिला है, वाई वाई नहीं करना। और मैं महान हूं, मुझे शांत चुप रहने का रोल मिला है। एक आपको अनुभव सुनाती महाराष्ट्र का, सत्य घटना, इससे क्लियर हो जाएगा। सत्य घटना है, हंसी की पर राइट। एक हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी, शिविर में आते थे सुनने। तो उसकी पत्नी ने सुनाया कि दीदी जब से शादी हुई है ये हस्बैंड बोलते ही जाते। बोले पहले तो मैं परेशान हो जाती थी, तनाव में आ जाती थी कि नहीं करूं कुछ तो भी बोल रहे हैं, गड़बड़ करूं तो भी बोल रहे हैं। बोले अब समझ में आ गया कि इस संसार के नाटक में इनका रोल है, पार्ट है बोलने का, और मुझे रोल दिया भगवान ने इनकी सुनते रहने का। तो बोले अच्छे से सुनती हूँ चुप रह के, और बोले जब ये बोलते हैं तो सोचती हूँ कोई म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, तो क्या करना, सबके पार्ट को क्या करेंगे अमरेली वाले आज, वाह वाह स्वीकार। बोलिए क्या करेंगे, वाह वाह बोलिए, ठीक है। पर बाहर से नहीं बोलना, अंदर अंदर समझ लेना कि निर्दोष है, उसका दोष नहीं, जो रोल उसको मिला है परफेक्ट बजा रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। कुछ अगर गड़बड़ है तो मुझे शुभ भावनाएं देकर देकर अपना अकाउंट सेट कर लेना है, ठीक है, साक्षी भाव से। तो स्वीकार। अब नेक्स्ट टेक्निक आपको बताते, मन को जीतने की। बहुत टफ सब्जेक्ट है दुनिया में। मन ही तो एकाग्र नहीं हो रहा, मन ही तो भटक रहा है। अब सुनिए, मन को कैसे कंट्रोल करना है। अभी तक क्या समझते थे हम, क्या कहते, मन ही ईश्वर है, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता। आप सुनिए कि आत्मा अपने मन की मास्टर, राजा, मालिक होती है। माना आत्मा मन से पावरफुल है, बड़ी है, मालिक है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको एक जस्ट सिंपल वे में अमरेली शहर का 2 दिन के लिए राजा बना दे, मालिक, तो एक तो खुशी हो जाएगी, और क्या होगा, मालिक है तो
राजा क्या करता है, सबको आदेश दे देता है, आप ये करना, आप ये करना। और चूंकि आप राजा हैं तो प्रजा आपका आदेश मानेगी या नहीं, बताइए। मानना ही पड़ेगा, बाध्य है, क्योंकि आप राजा हैं। अगर देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आदेश निकाले कोई, तो जनता मानेगी या नहीं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किस सीट पे है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर हम इस कॉन्शियस की सीट पर हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा अपने मन की क्या हूं, बोलो क्या हो, राजा, और इस सीट पर बैठे, यहां देखो मेरी तरफ, कहां बैठे हैं, यहां सिंहासन यहां है। तो जो मैं आदेश दूंगी मन प्रजा को, मन मेरी मंत्री है, प्रजा है, तो मन मानेगा या नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मन बाध्य है, वो बाउंड है, उसको आत्मा राजा का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। पर कैसा राजा हूं मैं, पावरफुल। अगर कमजोर राजा को सीट पे बिठाओगे, सब ऐसे ही उतार देंगे। तो क्या स्मृति, क्या संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा अपने मन की क्या हूं, मालिक। कहाँ बैठी हूं, यहां। अब 1 मिनट में आपको टाइम दूंगी सोचने का। अगर आपको आज होमवर्क दे दिया जाए, मन को आदेश देना है, तो आप क्या क्या देंगे, आपको शेयर करना होगा एक एक लाइन में। स्थूल कर्मचारी होते हैं ना, ऑर्डर दे देते हैं घर में, तू ये काम करके रखना, आप ये करके रखना, सब ऑर्डिनेट को कह देते हैं हम आए जब तक ये करके रखना, ठीक है। तो मन को आप क्या आदेश देंगे। चलो इस सीट पर बैठे, म्यूजिक, और सोचिए और फिर रिप्लाई करिएगा। अनुभव करिए, मैं शक्तिशाली आत्मा मन की मालिक भ्रुकुटी की सीट सिंहासन पर बैठी हूं। अब आदेश दीजिए अपनी अपनी इच्छा अनुसार। मैं शक्तिशाली आत्मा, मुझे ज्ञान मिला, मन की राजा मालिक हूं। मन बाध्य है, आदेश अनुसार चल रहा है, दीजिए ऑर्डर। ओम शांति। अब एक एक लाइन में 5-7 लोग शेयर करिए, माइक देंगे। जो हाथ उठाइए, क्या क्या ऑर्डर दिए मालूम पड़े ना अमरेली वालों ने। हाँ जी, एक एक लाइन में बताइएगा क्या ऑर्डर दिया आपने। हाथ उठाएंगे तो माइक आपके पास आएगा। और जो जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से, वो नहीं आंसर देना। हाँ जी, फास्ट, थोड़ा क्विक। कौन बताएंगे इधर से, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आंसर देना पड़ेगा ना थोड़ा तो। क्या, हाँ जी, उनको दीजिए माइक। अच्छा, आपके पास आएगा, ठीक जी। एक एक लाइन में ही बताइएगा। चल नहीं रहा, ये वाला लेना है। दो तीन लोग बताएंगे ना, अच्छा लगेगा। जब तक और सोच लीजिए, टाइम मिल गया आप लोगों को। हाँ जी,
जब मन आत्मा में स्थिर था तब सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला। अच्छा, सोचा ही नहीं, ऑर्डर तो देना पड़ेगा ना भाई, कैसे देना हम बताएंगे अभी। अच्छा, इधर बोल रहे हैं भाई, इधर हाथ उठा रहे हैं, इनको देना। हाँ, खड़े हो जाइए थोड़ा। हाँ जी, क्या ऑर्डर देंगे? ऑर्डर तो देना पड़ेगा। हाँ जी ઓમ શાંતિ. जी। બધાનું સારું થાય એવું પ્રવૃત્તિ કરવા મન મેં ऑर्डर दिया। ઓર્ડર દીધો. अच्छा, सबका अच्छा करना, यही है ना, सबका अच्छा करना, बहुत अच्छा। और बताइए क्या ऑर्डर देंगे? हाँ जी, वो बहन उठा रहे हैं, इनको दो माइक दो, भाई साहब उठा रहे हैं। हाँ जी, आनंद और शांति मिले। बहुत अच्छा। मन को ऑर्डर देना है, इच्छा नहीं बतानी है। देखो कैसे देना मैं बताती हूँ। और कोई बता रहे हैं? हाँ, वो बहन को दो। अमरेली वाले क्या ऑर्डर निकाल रहे, देखूं जरा। प्रार्थना नहीं करनी है कि सुखी रहे, शांत रहे। सबको क्षमा दे, वेरी और गुड, सबसे क्षमा मांगे। वेरी गुड, कितना अच्छा ऑर्डर निकाला। क्षमा देना और क्षमा मांगना। और क्या करेंगे? और बताएंगे दो चार, एक दो लोग। हाँ जी, संयम में रहना। संयम में रहे। अच्छा, और कोई विशेष? देखो अब निकले ऑर्डर, अब राजा लोग एक्टिव हो गए। ओम शांति। हर हाल में खुश रहना। वेरी गुड, खुश रहना। और कुछ? अच्छा, अब सुनिए, आ जाइए। अब सुनो कैसे देना ऑर्डर, कैसे देना। उसको हाथ नहीं जोड़ना, मन मान जा मान जा। कुछ बोल रहे हैं जी? और विश्व नाटक का आनंद मानते रहना, हमेशा खुश रहना और खुशी की कामना करने का। खुश रहना, खुशी। वेरी गुड। चलिए आइए, ताली बजाएं भाई जिन्होंने ऑर्डर दिया। अब सुनिए कैसे देना। ऐसा सोचिए मस्तक पर बैठे या अब कर अलर्ट होके बैठे, मैं बताती हूँ ऑर्डर कैसे देना। आत्मा मन की मालिक, अब मन को आदेश दीजिए। हाथ नहीं जोड़ेंगे, तू शांत हो जा, हो जा, हो जा, नहीं। आदेश, मन तू शांत हो जा, शांत हो जा, बी पीसफुल। तो ऑर्डर मानकर कुछ क्षण में वो शांत हो जाएगा। मन को कहो, आज से तू बीती कड़वी बात को सोचना, फुल स्टॉप लगा दे। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। तो वो स्टॉप लगा देगा। कोई व्यसन परेशान कर रहा है, मन को कहो, मन आज से तो इस व्यसन से मुक्त हो जा। ऐसे ऑर्डर देना है। और डाउट नहीं कि मानेगा या नहीं। जब आप इस संकल्प को करेंगे कि मैं पावरफुल आत्मा, मन की राजा, सिंहासन पर बैठी हूँ, और फिर आदेश दे रही हूँ, मन आज से तू गुस्से का नेचर छोड़ दे, मधुर बन जा। तो धीरे धीरे क्रोध छूटता जाएगा। बहन ने ऑर्डर दिया, आज से तू सबको क्षमा कर। तो इससे क्या होगा, जब वो परिस्थिति आएगी, अंदर का ऑर्डर याद आएगा कि मुझे सबको क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। किसी ने दिया खुश रहना है, तो जब उदासी वाली परिस्थिति आएगी तो याद आ जाएगा मैंने ऑर्डर दिया था खुश रहना है। मैं आपको एक गुजरात का ही किस्सा सुनाती। एक सत्य घटना। शिविर में 80 साल के बुजुर्ग आते थे और बोले 30-35 सालों से सिगरेट पीते थे, ये व्यसन था। और बोले इतनी पक्की आदत थी सिगरेट की कि घर वालों को कह दिया था कि जब मैं मरूं, ये उनके शब्द हैं, मेरी चिता के पास 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। पर बोले जिस क्षण शिविर में ज्ञान मिला कि मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, उसी क्षण मैंने आदेश कर दिया, मन आज से तो इस सिगरेट को छोड़ दे। और बोले 30-35 सालों पुराना व्यसन सिगरेट छूट गया। तो जैसे जैसे आप ये संकल्प करेंगे
मैं शक्तिशाली आत्मा मन की क्या हूं? राजा। तो मन को आदेश दीजिए, ये मत बोलना अरे छोड़ दे भाई, अरे नेगेटिव मत सोच, ऐसे आदेश नहीं होता। उसको कहना जो शिविर में आध्यात्मिक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हर घंटे तू उसको सोच, तो हर घंटे आपको याद दिलाएगा वो। ठीक है, मन को आदेश दो सबके लिए दुआ, सबके लिए शुभ भावना रख, वो रखने लगेगा। ठीक है, करें हम इसको, ऐसा ऐसा आदेश देना है। चलिए अलर्ट होके बैठे। अनुभव करें मैं शक्तिशाली आत्मा मन जीत हूं, मन की मालिक हूं, मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें, मस्तक सिंहासन पर बैठी हूं, आदेश दीजिए मन तू शांत हो जा, बी पीसफुल। अनुभव करिए मन शांत होता जा रहा है, समस्याएं भी शांत होती जा रही हैं। आदेश दीजिए मन तू एकाग्र हो जा, इधर उधर मत भटक, बी कंसंट्रेट। आदेश दीजिए सबके लिए दुआएं, शुभ भावनाएं दे, बदले की आग निकाल दे। कोई व्यसन परेशान कर रहा है, आदेश दीजिए मन आज से तो इस व्यसन को छोड़ दे। अनुभव करिए मैं इस व्यसन से मुक्त हूँ, मन की मालिक आत्मा, मन आदेश अनुसार चल रहा है। मन आज से तू सबसे मीठा बोल, स्वीट स्वभाव, मेरा अच्छा मित्र बन जा, बीती कड़वी बातें फुल स्टॉप। ओम शांति। ऐसे आदेश देना है। अभी हम लास्ट में कुछ मिनट आत्मानुभूति करें, उसके पहले एक दो अनाउंसमेंट। कल शिविर का चौथा दिन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कह रही हूँ। 9 दिन के शिविर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कल है। कल हम इस शिविर में परमात्मा का सत्य परिचय देंगे। आप सब आत्माओं का अपने परम पिता गॉड ईश्वर से मंगल मिलन करवाया जाएगा। कल का विषय गहन ईश्वरीय अनुभूति। कल इस शिविर में मनाया जाएगा आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? आनंद उत्सव। तो कल किसी को भी अकेले नहीं आना है, हर एक को अपने साथ कम से कम एक को तो लाना ही है। क्यों कह रही हूँ? जिस व्यक्ति को आप लाएंगे उसका अगर परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसकी दुआएं, उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो कल अमरेली मनाएगा गहन ईश्वरीय अनुभूति, प्रभु मिलन, आनंद उत्सव, जो आपके रोम रोम को क्या कर देगा? आनंदित। कल का विषय है। अब आज के तीनों होमवर्क करते हैं हम रिवाइज। पहला, हर घंटे क्या सोचना है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा यहाँ बैठी हूँ, निकल रही है कौन से रंग की किरणें?
सुनहरे लाल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो इंजेक्शन दिया, इसको सोचिए कि मैं अति शक्तिशाली आत्मा। दूसरा होमवर्क, मन के मालिक बनकर मन को सारा दिन क्या देना है? आदेश। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप देखता है, फेसबुक पे लगा रहता है, नेट पर रहता है, रात को सोता नहीं है, कहना स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। हंस रहे क्योंकि गड़बड़ हो रही है। तो ये आदेश देना है। जैसे देखो ये हमारे स्थूल ऑर्गन कंट्रोल में है ना, मैं कहूँ हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे, हाथ ऐसे करिए कर लेंगे, ऐसे करिए कर लेंगे। आध्यात्म से वो शक्ति मिल जाएगी, मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन को कहोगे स्टॉप स्टॉप, मन को कहोगे नेगेटिव मत सोच, नहीं सोचेगा। मन को कहोगे शुभ भावना रख, जो आदेश आप देंगे वो फॉलो करेगा। ये आध्यात्म की शक्ति है, आज से इसको अनुभव करिए, ठीक है। क्या संकल्प से आदेश देंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली राजा, मन की मालिक हूँ और कहाँ बैठी हूँ? या, और फिर दीजिए आदेश, ठीक है। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन की गहन अनुभूति करेंगे। अलर्ट होके बैठे। भले आत्मा का वीडियो दिखाएंगे, म्यूजिक भी चलता रहेगा। अनुभव करें, खुला मैदान है, हल्का सा कम करो, रात का समय है, बैठ जाए ओपन ग्राउंड, ऊपर आकाश की ओर देखिए। जिस तरह आकाश में सितारे चमक रहे, अपने मस्तक पर चमकता सितारा देखिए। आहा, आज मुझे आत्मज्ञान मिला, मैं कौन हूँ। मुझे अनुभव हुआ, मैंने स्वयं का सत्य परिचय पाया कि मैं एक ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, एक शक्ति, चैतन्य, ऊर्जा, आत्मा हूँ। अनुभव करिए, जैसे आकाश में सितारे चमक रहे, मस्तक पर मैं आत्मा, शक्ति, ऊर्जा चमक रही हूँ। सफेद बिंदी, यही मैं हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। आहा, मुझे ज्ञान मिला। शरीर का वस्त्र बदलते जाता है, कभी मेल कभी फीमेल, नाम बदलते जाएंगे, परिवार रिश्ते बदलते जाएंगे, पर मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं इस शरीर को चलाने वाली
एक सूक्ष्म शक्ति। अब हम अपना ये भौतिक शरीर तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों को समर्पित कर रही हूँ। दोनों पैर लोप होता देखिए, विलीन तत्व में मिल रहे हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, भुजाएं, ये भी तत्वों को समर्पित करिए। विलीन। रिलैक्स। धीरे धीरे ये धड़, चेहरा, सारा शरीर समर्पित कर दिया, विलीन हो गया। और अब मैं रह गई जो मैं हूँ, सफेद सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, प्रकाश की बिंदी, एक शक्ति का पुंज। आहा, यही मैं हूँ, अमर, अविनाशी। मुझे आत्मज्ञान मिला। पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी बिंदी, ये मेरा स्वरूप है। स्थित हो जाए। शरीर लोप हो गया, आत्मा चमक रही हूँ, शांत हूँ, एकाग्र हूँ, मुक्त हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, देखते रहें। आत्मदर्शन, मुझे आत्मज्ञान मिला। ओम ध्वनि। आप सभी आँख खोलें और मेरे साथ ओम शब्द का उच्चारण करते जाएंगे। जब ओम शब्द का उच्चारण करें तो आत्म सितारा अनुभव करते रहिएगा। मस्तक पर चमक रही। बोलिए ओम। बोलेंगे खुल के ओम। सुनेंगे शांत स्वरूप आत्मा। गीत के साथ साथ भले वीडियो भी देखते जाएं। फील करिए, फील करिए, शांति का प्रकाश निकल रहा है। मैं शांत हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप,
में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। शांत धीरे धीरे उठेंगे और याद रखेंगे कल हर एक को एक के साथ आना है और ठीक 8:20 पे पहुंच जाइएगा ताकि पूरा परमात्मा का परिचय आप ले सके। अच्छा सा कोई गीत सुनते हुए जाए, जीवन से न हार या मुस्कुराए जा।